अधीरता का अंग, मन की व्याकुलता, चंचलता और बिना धैर्य के होने वाले नुकसान का वर्णन। इस पूरे संसार में मनुष्य से अधिक अधीर, धैर्यहीन और तृष्णा का मारा हुआ कोई दूसरा प्राणी नहीं है। पशु पक्षी भी केवल एक समय पेट भरने के लिए अधीर होते हैं और भूख मिटते ही शांत हो जाते हैं। वे अगले समय या कल के भोजन की चिंता में किसी का अहित नहीं करते। परंतु मनुष्य के पास कितना ही धन, वैभव और साधन क्यों न हो जाएं, उसके मन को कभी संतोष और धैर्य नहीं आता। अपनी इसी अंधी अधीरता और लोभ के वश होकर वो ऐसे घोर कर्म कर बैठता है जो मानवता को शर्मसार कर दें। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि लोग लोभ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी सगी संतान, अपनी बेटी, जिसे कन्या रत्न कहा जाता है, उसका मोल भाव करते हैं और उसे बेचकर, कन्या बेचे मोल कर, एक एक पैसा बजा बजाकर परखते हैं, पैसा लेहे बजाए। उस मासूम बेटी को बेचने से जो पाप की कमाई मिलती है, उससे या तो वे परिवार में किसी और का ब्याह रचाते हैं, या उस पैसे को ब्याज पर चलाकर मुनाफा कमाते हैं कि पढ़ने के ब्याज ले, या फिर उस अधर्म की कमाई से अनाज खरीदकर अपने घर का खर्च चलाते हैं और उसे खाते हैं, वो धन खर्चे खाए। विशेष चेतावनी। सद्गुरु महाराज यहाँ अत्यंत तीखे और कड़े शब्दों में समझाते हैं कि अपनी कन्या को बेचकर पैसा लेना साक्षात अपनी ही बेटी का मांस बेचकर पैसा कमाने के समान है। जो व्यक्ति उस पैसे से अन्न, वस्त्र या कोई भी सामग्री खरीदता है या खाता है, वो अपनी ही संतान का मांस खाने का भागी बनता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसा नीच और घोर कर्म करने वाले लोग इस सृष्टि के सबसे बड़े महापापी, जके महापापी हुई हैं। संसार में अन्य पापियों का चेहरा देखने से पाप नहीं लगता, परंतु बेटी की अस्मत और जीवन का सौदा करने वाले इन कन्या विक्रेताओं का केवल मुख देख लेने मात्र से ही देखने वाले को भयंकर पाप लग जाता है। मुख दिढ़ारो पाप, ऐसी गवाही हमारे प्राचीन वेद और शास्त्र भी देते हैं। वेद सायद में जोई। इस विषय पर एक लोक दृष्टांत। एक समय की बात है, एक चांडाल स्त्री जो शारीरिक रूप से रजस्वला और अशुद्ध अवस्था में थी, अपने सिर पर बर्तन में कुत्ते का पकाया हुआ मांस लेकर मार्ग से जा रही थी। वो चलते चलते रास्ते पर लगातार पानी छिड़कती जा रही थी। एक राहगीर ने ये देखकर अचरज से पूछा, हे स्त्री, तू स्वयं जन्म से चांडाल है, ऊपर से अशुद्ध अवस्था में है और सिर पर कुत्ते का अपवित्र मांस लिए हुए है। इस संसार में तुझसे अधिक अपवित्र भला कौन होगा? फिर तू इस रास्ते पर पानी छिड़क कर किसे शुद्ध कर रही है? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, हे राहगीर, मेरी अपवित्रता तो केवल बाहरी है, परंतु अभी कुछ देर पहले इसी मार्ग से एक ऐसा पापी मनुष्य गुजरा है जिसने अपनी कोख से जन्मी कन्या का सौदा करके उसका पैसा खाया है। उसके अपवित्र पैरों के स्पर्श से ये धरती इतनी दूषित हो गई है कि मेरे सिर पर रखा कुत्ते का मांस भी कहीं और ज्यादा अपवित्र न हो जाए, इसलिए मैं जमीन पर पानी छिड़ककर अपनी रक्षा कर रही हूं। कन्या का धन खाने वाला मुझसे करोड़ गुना अधिक अशुद्ध और पापी है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में फरमाते हैं कि ऐसे पापी लोग भी समाज में आम इंसानों की तरह ही वे एक रंगा जहां तहां मान प्रतिष्ठा पाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर अहंकार में फूले फूले घूमते हैं, जहां तहां फूले आए। वे सोचते हैं कि उन्होंने बड़ा धन कमा लिया है, परंतु वे अज्ञानी इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ हैं कि इस घोर पाप के कारण आगे चलकर उन्हें नर्क के कौन से भयानक और कष्टकारी कुंडों में गिरना पड़ेगा। मनुष्य के भीतर तृष्णा और वासना रूपी पेट की आग, पेट की दाय ऐसी भयंकर लगी हुई है कि इसके आगे उसे धर्म, कर्म, रिश्ते नाते और अच्छे बुरे की कोई सूझ ही नहीं रहती और सूझे नहीं काई। इस अंधी भूख के वश होकर वो अपनी ही कोख से जन्मी बेटी को बेचने जैसा नीच कर्म कर डालता है। वो अज्ञानी इतना भी नहीं सोच पाता कि यदि वो अपनी कन्या को न बेचता तो क्या भूखा मर जाता। मनुष्य को जीवन जीने के लिए रोजाना केवल मुट्ठी भर अन्न की आवश्यकता होती है, परंतु तृष्णा के मारे इस जीव को अधर्म के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। इस संसार के तीनों लोकों के समस्त स्त्री और पुरुष, तीन लोक नर नार, इसी अंधी अधीरता, चिंताओं और लालच रूपी आपदा को अपने भीतर समेटकर बैठे हुए हैं। आपदा रहया संभाई। पशु पक्षी कभी अगले समय के भोजन का संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य के पास चाहे अथाह धन वैभव आ जाए, उसके मन को कभी धैर्य और संतोष नहीं मिलता। रिद्धि सिद्धि के दाता कहे जाने वाले 84 सिद्ध पीर पैगंबर और संसार के बड़े बड़े अवतार, सिद्ध पीर अवतार भी किसी न किसी रूप में इसी माया के प्रभाव में बंधे रहे, सरब माया सुलागा। यहाँ तक कि जिन्हें संसार का रचयिता और पालनकर्ता ईश्वर माना जाता है, वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस त्रिगुणात्मक माया के चक्रव्यूह से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए और उनका भी जन्म मरण का भ्रम, गर्भ नहीं भागा। वास्तव में यह माया अत्यंत शक्तिशाली और एक बहुत बड़ी बला, माया बड़ी बलाए है, जिसे अपनी शक्ति या चतुरता से जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, काऊ नहीं जीती जाए।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये माया भले ही अजेय हो, परंतु इस संसार में जुगमाई ऐसे कई विरले और भाग्यशाली संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने पूर्ण सद्गुरु की शरणागति लेकर और नाम सुमिरन के बल पर इस अत्यंत कठिन माया को पूरी तरह जीत गया जुगमाई, और वे इसके पार जाकर परम पद में लीन हो गए। जब मनुष्य के पास सबसे पहले मात्र 1 पैसा होता है तो वो धैर्य रखने के बजाय तुरंत टके 2 पैसे की आशा करने लगता है कि 1 पैसा और मिल जाए तो मेरे पास पैसे की जोड़ी हो जाए। जब 2 पैसे हो जाते हैं तो उसका मन और आगे बढ़ता है, वो 2 से 4 पैसे एक आना होने पर राजी होता है। जैसे ही 4 पैसे हाथ आते हैं उसकी सूरत सीधे रुपए 16 आने पर लग जाती है कि किसी तरह पूरा 1 रुपया बन जाए। जब कोई उसे 1 रुपया लाकर देता है तो उसकी भूख शांत नहीं होती। वो सोचता है कि काश 5 या 25 रुपए हो जाएं तो मैं इसकी बढ़िया गांठ बांधकर तिजोरी में रखूं, 5-25 की गांठ जुचावे। जब 25 रुपए पूरे हो जाते हैं तो उसका मन सैकड़ों 100 रुपयों की तरफ दौड़ने लगता है। 100 रुपए मिलने पर वह 500 की चाह करता है और 500 में कुछ और इजाफा बढ़ोतरी होते ही वो हजारों को तो छोटा समझने लगता है और सीधे लाखपति बनने पर उसका मन जा टिकता है। लाख रुपए हाथ में आते ही तृष्णा उसे 27 लाख की ओर धकेलती है और फिर वो अरबों खरबों अड़बा खड़बा की गिनती पर अपने मन को दौड़ाता है। अरब खरब से आगे बढ़कर जब वो नील और शंख का स्वामी बन जाता है तो भी उसे चैन नहीं आता। वो असंख्य माया बटोरने की चाह, असंख्य माया जू चावे में दिन रात जलता रहता है। इतना असीम धन मिल जाने के बाद भी जब मन की प्यास नहीं बुझती तो मनुष्य के भीतर सत्ता की भूख जागती है और वो राजा भूप बनने की कामना करने लगता है। राजा बन जाने पर वो चाहता है कि मैं और बड़ा राजा बनूं, मेरा राज्य और फैले। जब वो थोड़ा और बड़ा राजा बनता है तो उसकी आकांक्षा दीन और दुनिया, धरती और आकाश का एकमात्र चक्रवर्ती बादशाह कहलाने की हो जाती है। सारी दुनिया का बादशाह बन जाने पर भी ये चंचल मन शांत होने के बजाय और आगे की छलांग लगाता है। अब उसे इस मृत्युलोक की सत्ता छोटी लगने लगती है और वह सीधा स्वर्ग का इंद्रासन हासिल करके देवताओं का राजा इंद्रासन में इंद्र जाई बनने का सपना देखने लगता है। आश्चर्य की बात देखिए कि इंद्र का परम वैभव और ऐश्वर्य मिल जाने पर भी ये दिल आगे ही दौड़ता रहता है। तब उसके भीतर इस पूरी सृष्टि का रचयिता यानी ब्रह्मा होने की तीव्र प्यास, ब्रह्मा जो होने की प्यास लगाई पैदा हो जाती है। मूल सिद्धांत ग्रेटर दैन, अर्थात जब तक जीवन में संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक मन की भूख को शांत करना सर्वथा असंभव है। धन और सत्ता इसे शांत करने के बजाय और भड़काते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पूर्व स्वरूप के सुखदेव नाम से संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे भाई, इस मन की भूख का कोई अंत नहीं है। ये संसार के किसी भी धन, दौलत, पद या स्वर्ग ब्रह्मलोक की प्राप्ति से भी कभी नहीं मिट सकती। इस अनंत तृष्णा को मिटाने का एकमात्र उपाय केवल और केवल संतोष है। जब तक भीतर संतोष धारण नहीं किया जाएगा तब तक जीव सदा दरिद्र और अतृप्त ही बना रहेगा।